इंसान यदि 150-200 साल तक जीने लगेगा तो सुनने में तो भले शानदार लगे, लेकिन मानव सभ्यता पर बहुत गहरी और जटिल समस्याएं उत्पन्न होंगी। मैं कुछ जटिल समस्याएं आपको बता रहा हूं जिनसे वैज्ञानिक, भविष्य विज्ञानी और नीति विशेषज्ञ बहुत ज्यादा चिंतित हैं। नंबर 1 है उसमें से ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट। यदि औसत उम्र 2 साल हो जाए तो जन्म दर तो उतनी रहेगी, पर मृत्यु दर काफी कम हो जाएगी। पृथ्वी की क्षमता पहले से ही सीमित है। खाद्य, पानी, ऊर्जा, जमीन, सब पर दबाव बढ़ेगा। शहरों में जगह की कमी होगी, घरों की कीमतें, संसाधनों पर युद्ध जैसी समस्या हो जाएगी। ये समस्या सबसे पहले भारत, चीन, अफ्रीका जैसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले क्षेत्रों में तेजी से दिखेगी। सेकंड है आर्थिक असमानता, अमरता या सुपर लॉन्गेविटी। ये तकनीक पहले उन्हीं को मिलेगी जो पैसे वाले होंगे, जो धनी होंगे, जिनके पास पैसा होगा। अमीर लोग 2 साल जिएंगे और ज्यादा अनुभव, ज्यादा शक्ति और ज्यादा संपत्ति एकत्रित करेंगे। गरीब लोगों की आयु कम रह जाएगी, या कहा जाए कि ये तकनीक उन्हें देर से मिलेगी। परिणाम सुपर रिच इमॉर्टल क्लास वर्सेस नॉर्मल शॉर्ट लाइफ मॉर्टल क्लास। समाज में बगावतें बढ़ेंगी, दंगे बढ़ेंगे, असंतोष बढ़ेगा, नौकरियां और कैरियर ढह जाएंगे। अगर लोग 150 से 200 साल तक जिएंगे तो एक व्यक्ति 80 से 100 साल तक नौकरी करेगा। नई पीढ़ी को नौकरी मिलने में भारी संकट होगा। रिटायरमेंट का अर्थ ही बदल जाएगा। कंपनियों में पुराने लोग पद नहीं छोड़ेंगे। इनोवेशन धीमी हो जाएगी। युवाओं को महसूस होगा कि उनका भविष्य तो ब्लॉक हो गया है। और पेंशन सरकार अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ है। आज भी 70-80 साल के लोगों की पेंशन और उनकी हेल्थ केयर संभालना मुश्किल हो रहा सरकार के लिए। अब अगर लोग 200 साल तक जिएंगे, पेंशन को 100-150 साल तक देना होगा। हेल्थ केयर की लागत कई गुना बढ़ जाएगी। सरकारें दिवालिया हो जाएंगी। और इसका असर राजनीति पर क्या पड़ेगा? राजनीति में 150 साल तक पुराने नेताओं का कब्जा हो जाएगा। सोचिए, आज के नेता 150 साल तक जिएंगे तो सत्ता क्यों छोड़ेंगे? कोई राजनीतिक पद छोड़ना नहीं चाहेगा। एक ही व्यक्ति कई दशकों तक सत्ता में रह सकता है। नई पीढ़ियों की आवाज धीमी हो जाएगी, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, या मैं तो कहूंगा लोकतंत्र ढह जाएगा। इसके साथ परिवार की संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। 200 साल के लाइफ स्पैन में 6-7 पीढ़ियां एक साथ जिएंगी। इनहेरिटेंस, जायदाद में बहुत ज्यादा बवाल रहेगा, बहुत देर में मिलेगी। परिवारों में तनाव होगा। विवाह 100-120 साल तक चलाना मुश्किल होगा। कई बार लोग जीवन में 3-3, 4-4, 5-5 बार शादियां कर लेंगे। मानव संबंधों का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। कितना सोचिए, उम्र बढ़ना अच्छी बात है, मगर उससे कितने नुकसान हो रहे हैं। संसाधनों पर युद्ध होगा। लंबी जिंदगी का मतलब है ज्यादा भोजन, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पानी और जमीन पर देशों के बीच में युद्ध होंगे। माइग्रेशन क्राइसिस होगी। सीमाओं पर संघर्ष बढ़ सकता है इससे। और प्रकृति पर तो अत्यधिक बोझ पड़ेगा। 200 साल तक जीवित रहने वाला हर इंसान दुगना, तिगना, चौगुना कार्बन उत्सर्जित करेगा। पृथ्वी का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ेगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा। जलवायु का विनाश चरम सीमा पर होगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपराध और कैद की व्यवस्था के बारे में, जो अत्यंत जटिल हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 200 साल तक जी रहा है और 20 साल की जेल की सजा काट करके आ गया है, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा। 200 साल की सजा देना मानवाधिकार उल्लंघन माना जाएगा। अपराधियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक रूप से 150 से 200 साल जीने से अपराध का पैटर्न भी पूरी तरह बदल जाएगा। इसी के साथ साथ टेक्निकल और मॉरल भी हमारे काफी खतरे में रहेंगे। अमीर देशों में लॉन्गेविटी आएगी, गरीब देश पीछे रह जाएंगे। वैश्विक तनाव बढ़ेगा। डिजाइनर लाइफ एक्सटेंशन का क्रेज शुरू हो जाएगा। इंसानी शरीर और मशीन का मिश्रण, बायो साइबर इंटीग्रेशन बढ़ेगा। कौन अमर होने के योग्य है, ये खुद नैतिक प्रश्न बन जाएगा। लास्ट है उबाऊपन, मानसिक थकान, अस्तित्व संकट में होगा। 200 साल जीना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक मानसिक स्थिरता बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। जीवन का अर्थ खोने लगता है। मैं यहां क्यों हूं, ऐसे सवाल दिन भर लोगों के आएंगे, परेशान करेंगे। डिप्रेशन बढ़ेगा, इमोशनल फटीग बढ़ेगी, इवोल्यूशन रुक जाएगा। अगर इंसान जल्दी नहीं मरेगा, नई पीढ़ियों के जीन्स
इवॉल्व नहीं होंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन लगभग रुक जाएगा, मानव विकास का प्राकृतिक चक्र टूट जाएगा। लंबी उम्र का फायदा तो है, लेकिन अमरता एक सामाजिक विस्फोट पैदा करेगी। 150-200 साल का लाइफ स्पैन सिर्फ हेल्थ का सवाल नहीं, ये अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, नैतिकता, परिवार, संसाधन और ग्रह सबको बदल कर रख देगा। लाइफ एक्सपेक्टेशन संभव है, लेकिन बिना प्रॉपर ग्लोबल प्लानिंग के इस सभ्यता को अस्थिर भी कर सकता है। अच्छा, कल्पना करके देखिए, अगर ये संभव हो गया तो समाधान क्या होगा इसका? क्या समाधान दूसरे ग्रह होंगे? क्या यही एकमात्र समाधान है? एलन मस्क कहते हैं कि वो 2055 तक मंगल पर एक ऐसी शहर बसा देंगे, ऐसी कॉलोनी बना देंगे जिसमें लाखों लोग रह रहे होंगे। नासा भी चांद पर एक बड़ा बेस बना रहा है, क्योंकि अगर इंसान लंबे समय तक जीने लगा तो हमें नई जगह, ज़्यादा जल, ज़्यादा वायु चाहिए होगी। तो दोस्तों, बुढ़ापा कोई श्राप नहीं है, बस ये एक प्रक्रिया है